आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। महाराष्ट्र का समृद्धि महामार्ग जानेंगे क्यों ले रहा है बलि। इसका जायजा लिया है हमारे एडिटर इन चीफ गुलाम मकबूल शेख ने और जाना कि क्यों हो रहे हैं इस महामार्ग पर हादसे, क्यों बड़ी संख्या में जंगली जानवर इस महामार्ग पर एक्सीडेंट से मर रहे हैं। हिरण, खरगोश, नीलगाय, बंदर और भी कई जानवर की प्रजातियां इस महामार्ग पर हादसे का शिकार हो रहे हैं। अगर बात करें गाड़ियों के एक्सीडेंट की तो कुल 40 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। उनमें से 7 लोगों की मौत हुई है और 33 के लगभग लोग घायल हुए हैं। इन हादसों से कैसे बचे और क्या योजनाएं होनी चाहिए, ये आप तक पहुंचाने की कोशिश की है प्रेस एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ गुलाम मकबूल शेख ने। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट शिरडी नागपुर समृद्धि महामार्ग से। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। इस समय हम महाराष्ट्र के समृद्धि महामार्ग में हैं, जिसके बारे में हम आपको बता दें। ये हाईवे जो है मुंबई से नागपुर को कनेक्ट करता है और नागपुर से मुंबई को कनेक्ट करता है। और इसका डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 701 किलोमीटर का ये पूरा हाईवे बनाया गया है, जो कि 6 लाइन हाईवे है। और 6 लाइन हाईवे होने की वजह से बहुत ही कम समय में जो है मुंबई से नागपुर आ सकते हो आप और नागपुर से मुंबई जा सकते हो। हमने यहाँ पर जिस तरीके से नागपुर का शीतकालीन अधिवेशन चल रहा था, उसको कवर करने के लिए हमने मुंबई से नागपुर तक का पड़ाव किया और नागपुर से मुंबई तक का अब सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। मगर इस सफ़र के दौरान हमने जो कुछ अपने आंखों से देखा और हमने जो एक्सपीरियंस किया इस हाईवे के बारे में, वो हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। इस समय हमारे साथ में हमारे चैनल के जो है एडिटर सर हैं, हमारे चैनल के एमडी हैं। हम उनसे जानेंगे क्योंकि वो भी इस रोड से सफ़र कर चुके हैं। सर ये बताइए कि पूरा एक्सपीरियंस किस तरीका का रहा और ये हाईवे में किन किन चीज़ों की कमियां हैं जिसे पूरा करना बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए। सबसे पहले तो मैं मेरे चैनल के व्यूवर्स लोग को धन्यवाद देता हूँ कि हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको समृद्धि के बारे में बताइए। हमारा एक्सपीरियंस जो अधिवेशन में आने के वक्त और अब जाने के वक्त, हम इसी रोड को ले रहे हैं। हम रात के वक्त निकले थे, तकरीबन 3 बजे, हम 2:45 बजे के करीब हम समृद्धि पे शिरडी से जो स्टार्ट होता है, हम वहाँ पर इस जो महामार्ग है इस पर हम एक्टिव हुए थे कि चलने के लिए। इसकी प्लस पॉइंट्स ये है कि ये बहुत कम है प्लस पॉइंट्स, माइनस पॉइंट्स काफ़ी है। हम आपको बताएंगे कि अगर आप इस रोड से आना चाहते हो तो पहले रोड जल्दी मिलेगा ही नहीं। अगर बॉम्बे से आप आओगे तो आपको पता नहीं है, आप डायरेक्टली ओल्ड इस पे ही चलोगे। आपको काफ़ी पूछना पड़ेगा कि मुझे समृद्धि जाना है, समृद्धि जाना है, समृद्धि जाना है, तब जाके आपको ये रोड मिलेगा। और ऐसे तो आपको ये रोड जल्दी मिलेगा ही नहीं। इसके प्लस पॉइंट ये है कि आपको जल्दी पहुँचा देगा, ये एक है। माइनस पॉइंट इसके क्या क्या है? सबसे पहला माइनस पॉइंट, अगर आप मुंबई से नागपुर की तरफ आ रहे हो तो आपको यहाँ पर 300 किलोमीटर के बाद में, 300 किलोमीटर, ध्यान से सुनिए, 300 किलोमीटर के बाद में आपको पेट्रोल पंप मिलेगा और रास्ते में आपको कुछ नहीं है। आपको अगर पानी भी चाहिए तो पानी भी नहीं मिलेगा। अगर आपके साथ में कोई खुदा ना खास्ता हादसा हो जाता है तो एक जैसे पुलिस स्टेशन तो सब जगह हर एक हद के वो दिए हैं, लेकिन कोई आपको रुक के आपके से ये नहीं पूछेगा कि आपके साथ क्या हुआ है, आपको गाड़ी रुकना। अगर आपका टायर पंक्चर होता है तो कोई टायर पंक्चर की सुविधा नहीं है यहाँ पर, आपको यही रहना। अगर आपके पास डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, आप जहाँ के हैं वहीं पे रुक सकते। प्लस ये है कि ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स के लिए ये तो एकदम श्राप के जैसा है कि हमने जो देखा कि रास्ते में जब हम उस दिन रात में आ रहे थे तो हमने देखा कि डियर और फिर फॉक्स ऐसे काफ़ी रास्ते में मतलब एक्सीडेंट होके पड़े हैं उनके ऊपर से, मतलब तो। और काफ़ी तो ये रैबिट्स का खरगोश वगैरह, ये जो जंगली खरगोश होते हैं वो, फिर पिग वगैरह जो जंगली होते हैं वो, ये काफ़ी रास्ते में मरे हुए पड़े हमको दिखे, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते।
प्लस हमने ये भी सुना, जब हम नागपुर पहुंचे थे तो हमने तो ये भी सुना कि एक 2 दिन पहले, अभी से 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी खबर उन लोगों को कम से कम 12 घंटे के बाद लगी कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और कुछ लोगों को यहाँ पर मतलब डेथ हो चुकी है। तो ये अगर आप लोग समृद्धि पे आना चाहते हो तो कृपया रात के वक्त इसको ट्रैवल ना करिए, रात के वक्त इसको ट्रैवल ना करिए। आप मॉर्निंग में निकलिए तो आपको 5 से 7 घंटे में आप ये आप रास्ता पहुंच पाओगे। इसमें ज़्यादा इनको एग्जिट भी दिया हुआ है, शायद जालना और सिंधी समझे, ऐसे काफ़ी एग्जिट्स भी हैं। लेकिन आपको मुंबई से आने के वक्त 3 पेट्रोल पंप मिलेंगे, एक 300 किलोमीटर पे, फिर उसके बाद में आपको एक 100 किलोमीटर में मिलेगा, एक 100 किलोमीटर में मिलेगा। जो आपको सबसे पहला अगर यहाँ आते हो तो ये ध्यान रखना है कि गाड़ी का टायर, पानी, ऑयल, जितना भी उसकी जो गाड़ी की रिक्वायरमेंट है, और अंदर जो आप आ रहे हो और कुछ खाने की, आपको खाने पीने की सुविधा है, ये सब चीज़, यहाँ तक कि आपको वॉशरूम की सुविधा भी नहीं है। अगर आपके साथ हमारी माँ बहनें हैं, जो भी बच्चे हैं, तो आपको रास्ते में रुकने जैसा ये रास्ता है ही नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस रास्ते से आओगे तो डे टाइम पे ट्रैवल करिए। नाइट में तो इसको ये बहुत खतरनाक है, फैमिलीज के लिए तो बहुत, बोले तो एकदम मैं बता रहा हूँ ना कि इसके लिए बहुत, अभी इसको सही होने के लिए तकरीबन और 2 साल जाएगा। आपने सुना, ये थे हमारे एडिटर इन चीफ मकबूल जी, जिन्होंने इस रास्ते के बारे में, इसके जो प्लस पॉइंट्स हैं वो भी बताए और माइनस पॉइंट्स भी बताए। तो जिस तरीके से ये खबर दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि सरकार जो है इस पे पैनी नज़र रखे, क्योंकि जिस तरीके से एक्सीडेंट की अगर मैं बात करूं, एक्सीडेंट जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कई घंटों तक मेडिकल सुविधाएं जो है एक्सीडेंट जहां होता है उन तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके चलते बड़ी संख्या में यहाँ मौतें भी हो रही है इस हाईवे पे। तो जिस तरीके से उन्होंने सब में जो अहम बात कही है, अगर आपको इस हाईवे का सफ़र शुरू करना है तो वो दिन के वक्त करिए और सवेरे के वक्त करिए, ताकि शाम के पहले आप इस हाईवे को क्रॉस कर चुके हो। और दिन में अगर आप इस हाईवे पे चढ़ते हो और किसी किस्म का हादसा होता है तो उजाला होने की वजह से आपके पास मदद पहुँचने में आसानी होगी। और जिस तरीके से मैंने कहा कि इस पूरे हाईवे में कहीं भी आपको मेडिकल सुविधा के नाम पे ना कोई एम्बुलेंस, ना कोई चीज़ें, आपको कोई सुविधाएं नज़र आएगी। और दूसरी चीज़, जिस तरीके से आपको मैं कह दूं, इस हाईवे के इर्द गिर्द पूरी तरीके से बियाबान इलाका है, यहाँ पे कोई सिटी कनेक्टेड नहीं है इस हाईवे से, जिसकी वजह से जो है बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आते जाते तो हैं, मगर वहीं पे हादसे भी बड़ी संख्या में यहाँ पे हो रहे हैं। तो हम चाहेंगे सरकार से कि इस हाईवे में जो हादसे हो रहे हैं उसे रोकने के लिए कोई उचित कदम उठाए, ताकि आने वाले समय में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो हादसे होते हैं, उससे लोगों को बचाया जा सके। कैमरामैन साटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, नागपुर।